आई वॉज इन टीयर्स, माई फेलो पैनलिस्ट वॉज इन टीयर्स, हम लोग वी वर इमोशनली टच्ड, इतनी स्ट्रॉन्ग मूवी थी. एंड आई एज अ साउथ एशियन वुमन, लाइक आई कांट टेल यू हाउ ट्रिगरिंग इट वॉज. जिन्होंने टॉक्सिसिटी को, टॉक्सिक मेस्कुलिनिटी को, एब्यूज को, सफोकेशन को बहुत नॉर्मलाइज कर लिया और उसी में वो अपनी खुशी ढूंढती. रास्ती एज मुमताज, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, आई जस्ट क्राइड एट द एंड ऑफ इट. तो ये स्टोरी है उन पेट्रियार्कल नॉर्म्स की, उन पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स की. Hello everyone, I hope you're doing. You're watching Drama Pakistani. Don't forget to subscribe to our channel. और आज जो मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ, it's very special because I had been wanting to watch this movie for a very long time, लेकिन क्योंकि इसका स्क्रीनिंग नहीं हो रहा था यहाँ पे तो I couldn't. और लास्ट वीक कैलगरी में जॉयलैंड की फाइनली एक स्क्रीनिंग की गई जिसमें also I was invited as one of the panelists to talk about the movie afterwards. And you feel empathy towards those characters, right? Or I must say that I was totally blown away by the script, direction, acting. I think Joyland बहुत underrated movie है. Joyland is a masterpiece, amazing. Like that's the only word I could come up with, and it was very emotional. It was very triggering. Interesting बात ये है कि Joyland जो हमारी जो audience थी वहाँ पे उस दिन, it was a very mixed audience. We had people from Black community, we had people from Filipino community, we had a lot of people from white mainstream Canadian as well. And then we had obviously Pakistanis and a lot of Indians as well, people from trans community as well. So it was a very good mix of people who came to watch that. Panelists जो हम सब थे, I was in tears, my fellow panelist was in tears, हम लोग we were emotionally touched, इतनी strong movie थी. And I as a South Asian woman, like I can't tell you how triggering it was, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सरमद खूसट ने हम लोगों को एक बहुत ही सटल वे में से उठाया और हमें पता भी नहीं लगा और उसने हमें रियल हमारी जो हार्ड और डार्क रियलिटीज़ हैं हमें उसके बीच में जाके उसने फेंक दिया है. और जब आपको पता भी नहीं लगा, यू फाइंड योर सेल्फ दैट ओ वाओ, हम ये तो एवरीडे थिंग है जो हमारी औरतों के साथ या हमारी ट्रांस कम्युनिटी के साथ या जनरल हमारे आदमियों के साथ होती है और हमने कितनी ईजिली इसको नॉर्मलाइज कर लिया है. तो ये स्टोरी है उन पेट्रियार्कल नॉर्म्स की, उन पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स की जो इतने ज़्यादा डोमिनेंट हैं या इतने ज़्यादा परवेसिव हैं पाकिस्तान में कि हमें पता भी नहीं लगता कि वो ना सिर्फ हमारी सोसाइटल नॉर्म्स को, हमारे सोसाइटल जो उसको कस्टम्स को शेप करते हैं, बट हमारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस, हमारी थॉट प्रोसेसेस, हमारे एक्शंस हर चीज़ को डिक्टेट कर रहे हैं और हमें उसका पता भी नहीं है. और ये स्टोरी है मुमताज़ की, जो कि एक बहुत ही फुल ऑफ लाइफ एक लड़की है जो ज़िंदगी जीना चाहती है, जिसको एक आउटलेट मिलता है अपनी जॉब के ज़रिए और वो मेकअप आर्टिस्ट है एंड शी टोटली लव्स इट. और नाउ दैट हर हस्बैंड हैज़ अ जॉब, वो जॉब छोड़ दे और वो घर पे रहे और फिर जो उसका जर्नी है, हाउ शी इज़ सफरिंग फ्रॉम दैट, शी इज़ इन दैट अनफुलफिल्ड मैरिज जहाँ पे उसका हस्बैंड वैसे तो बहुत अच्छा है बट दे डू नॉट हैव दैट फिजिकल इंटीमेसी या दे डू नॉट हैव दैट कनेक्शन. और किस तरह मुमताज़ एक्सपेक्ट किया जाता है कि शी नीड्स टू गेट प्रेग्नेंट और उसको बेटा पैदा करना है, और किस तरह वो एंड में उसका कोई, क्योंकि उसके पास कोई आउटलेट नहीं है एंड शी फाइंड कि द ओनली थिंग शी कैन गेट आउट ऑफ इट इज़ थ्रू सुसाइड, जो कि अगेन एक बहुत रियलिटी है लॉट ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान. ये स्टोरी है नुची की जो आई थिंक रिप्रेजेंट करती है, इफ नॉट 80 एटलीस्ट 70 to 80% ऑफ आवर वुमेन बैक होम लोअर मिडिल क्लास से, जिन्होंने टॉक्सिसिटी को, टॉक्सिक मेस्कुलिनिटी को, एब्यूज़ को, सफोकेशन को बहुत नॉर्मलाइज कर लिया और उसी में वो अपनी खुशी ढूंढती हैं. और उनकी खुशी ये है कि वो जॉयलैंड चले जाती हैं, ऑन एंड ऑफ वो छुप के सिगरेट पी लेती है और उस पर जो प्रेशर है बेटा पैदा करने का, क्योंकि उसके पास 3 बेटियां और एवरी टाइम जब वो बच्चा पैदा करने जाती है उसको है कि उसका बेटा हो जाए, और ये जर्नी है हैदर का, जो एक लड़का है हु इज़ डिफरेंट, हु इज़ लाइक जो घर में बड़ा सपोर्टिव है अपनी बीवी को लेके, जो बाहर काम कर रहा है, अब हु फाइंड्स जॉब थिएटर में एज डांस, और किस तरह हमारे माशरे में डांस को बुरा समझा जाता है. और उसका जर्नी है कि ही इज़ अनेबल टू लिव ऑथेंटिकली बिकॉज ऑफ हिज हिडन सेक्सुअल ओरिएंटेशन, और वो सामने नहीं, और किस तरह वो अपनी हमारे अगेन पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स में बंधा हुआ है. सो एवरी कैरेक्टर, और ऑब्वियसली ये कहानी है बीबा की,
who is a trans woman, or किस तरह the way she's being exploited, not only the work that she does but also uski jo how her sexuality is misunderstood, of that कि ये लोग भी, these are people with emotions, they are humans like us and they deserve that respect. वो किस तरह मिसिंग है हमारी सोसाइटी में. और सानिया सईद का मैं ज़रूर मेंशन करूँगी, जिन्होंने इसमें एक नेबर का कैरेक्टर अदा किया है, जो कि एक विडो नेबर हैं, थोड़े से एज में ज़्यादा हैं, बट किस तरह उनकी ज़िंदगी उनके हस्बैंड के बाद से अब एक बहुत लोनली ज़िंदगी है, और वो थोड़ी बहुत कंपेनियनशिप, शी सीक्स कंपेनियनशिप इन इन हर नेबर, सिर्फ उनको खिदमत करना आता है, उनका ख्याल रखना आता है, और हाउ दैट इज़ ऑल्सो ऑफ लिमिट्स फॉर हर. सो एनी काइंड ऑफ इंटीमेसी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि वो विडो, और हमने किस तरह हमारे जो नॉर्म्स हैं वो कन्फाइन कर देते हैं लोगों को बॉक्सेस में. और इन दी एंड जो सबसे बड़ा है वो पेट्रियार्की, जो एक्चुअली रिप्रेजेंट की गई है अमान के कैरेक्टर से, जो अमान आई थिंक जो एल्डरली हैं, हु इज़ अ फादर फिगर इन द हाउस, और किस तरह ही इज़ डिसेबल, ही हैज़ अ डिसेबिलिटी, ही कांट वॉक, he's not contributing anything, he's not earning, but he controls every aspect of his kid's life and his daughter-in-laws and even the neighbor, you know. So उस लिहाज से बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लॉट है, और उसमें बहुत सब प्लॉट्स हैं और बहुत लेयर्स हैं. और उसके बाद भी जब हम पैनल से बाहर निकले, एंड आई स्टिल हैव टू एक्चुअली मीट सम पीपल दूसरी कम्युनिटीज से, बिकॉज दे वांट टू अनपैक इट. उसमें बहुत लेयर्स हैं एंड यू नीड टाइम टू अनपैक इट. इट्स अच्छा, बहुत एक डायरेक्शन के हवाले से मैं ज़रूर बात करूँगी कि ब्यूटीफुली डायरेक्टेड. इट्स वेरी डार्क इफ़ यू सी इट. इसको हम इस तरह डायरेक्शन में हम कहेंगे कि थोड़ा सा अंडर एक्सपोज्ड भी है, कि सीन्स आर वेरी डार्क, यू कांट सी द फेसेस. सो देयर वाज अ डिस्कशन आफ्टरवर्ड्स कि मे बी इट्स डिलिबरेट, सरमद खुसर हैज़ डन इट, इट्स अ टेक्निक जो सरमद खुसर ने एम्प्लॉय किया है, मे बी क्योंकि ये बहुत डार्क रियलिटीज़ दिखा रहे हैं, तो वो उसको थोड़ा सा उन्होंने डार्क किया, अंडर एक्सपोज किया है, ताकि वो लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर ना करें, और it could be to enhance the darkness that surrounds us every day. तो उस लिहाज से जॉयलैंड जो है वो एक मास्टरपीस है, आई वुड से. और इस मूवी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है. और जो सरवत गिलानी एज नुची, शी नेल्ड इट. रास्ती एज मुमताज, ओ माई गॉड, आई just cried at the end of it. So, thank you to the entire team for making this movie, for coming up with this concept. और हमें अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, but there are times when we have to get out of a comfort zone and confront the realities as they are, क्योंकि आंखें बंद करने से कोई मसले हल नहीं होते हैं. And Humaira, I have last question for you, which is: do you think stories like Joyland, made for international audiences, of course, risk catering to a Western gaze, or do you think the benefits outweigh those concerns? For a movie like Joyland, I wouldn't want to say this because it's so deeply rooted in our realities, right? And the way it is shown, it's very subtle as well. It is beautifully shown, the complexity of being living in that society, uh, and you feel empathy towards those characters, right? And how they're navigating those complex human emotions in that very heavy patriarchal society. There's nothing that's false, right? It's true. It's the we don't want to talk about it because usually we just want to we don't even talk about it behind the closed doors because we know it's happening, but we would not want to address it. And it's important that we talk about it, we normalize these discussions, and it's good that they somehow irritate us as well and push us a little bit out of our comfort zone and trigger us, because then it brings us together as community to really think about this and how do we address it. And I think as a community we lack that critical consciousness because we do not come together to talk about these issues that impact us every day, and especially people who are oppressed and marginalized. And it's important that we just do not glorify things that are not real, but also talk about these realities that impact people. And I also want to say that I always talk about this. We talk about racism all the time, and every time I have this conversation, I'm always thinking that we hardly talk about brown women's experiences. We hardly talk about brown women's experiences with racism, with social exclusion, being an immigrant in Canada. We don't talk about how complex, how multi-layered it is, because we feel, we live and breathe discrimination, and I'm not lying here. At the hands of our community, at the hands of the families, and at the hand, and in this society at large.
So I think it is very important that we start talking about these uncomfortable topics, and definitely I think the benefits would definitely outweigh the concerns.